जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विद अमित सर। आज हम चैप्टर एक नया लेके आए हैं जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है। इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू बनेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, उन पे चर्चा होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। एक अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर अर्धगोले की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अर्धगोले की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें अर्धगोला, तो अर्धगोले की आकृति आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो आपको बता दें कि अर्धगोले का जो संपूर्ण सतह होता है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो आपका होता है 4πr² की अगर बात करें तो अगर आपके पास 4 लगा है तो यह आपके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। लेकिन अगर 4 के जगह 3 यूज़ करें यानी 3πr², तो ये आपका अर्धगोले का बन जाता है। और अगर यहाँ पर 4 का हाफ कर दें तो ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 फॉर्मूले क्लियर किए। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 3πr², यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर त्रिज्या का गोला है, ठीक है। हम एक गोले का निर्माण कर रहे हैं और गोले की त्रिज्या जो है वो आपकी कितनी दे रखी है? आर दे रखी है। और इसका आयतन पूछ रहा है। तो बहुत आसान सवाल है। गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो 4/3 πr³ होता है। और अगर यही आपका अर्धगोला होता, ठीक है, क्या होता? अर्धगोला होता, तो इसका जो आयतन का सूत्र होता वो आपका हो जाता 2/3 πr³। यहाँ भी हमने 2 फार्मूले क्लियर किए, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। सबसे पहले बेलन की बात हो रही है तो बेलन का फिगर देखें तो बेलन कुछ इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखा है एच और त्रिज्या दे रखा है आर। तो जब ऊंचाई एच है, त्रिज्या आर है और इसके आयतन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? आयतन की बात हो रही है। और फिगर में बेलन है, फिगर में आपके पास जो बना हुआ है यह एक सिलेंडर है, यानी बेलन है। इसके आयतन की बात हो रही है तो आयतन का जो फार्मूला होता है वो πr² होता है, ठीक है। क्या होता है? πr²h। अगर यही आपका शंकु होता तो हो जाता 1/3 πr²h। तो यहाँ भी हमने 2 फार्मूले क्लियर किए। तो बात बेलन की हो रही है, बेलन के आयतन की बात हो रही है, तो πr² इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा, एक अर्धगोला है, ठीक है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा आपका 4πr²। ये आपका जो होता है फॉर्मूला किसका होता है? संपूर्ण पूरे गोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में अर्धगोले की बात हो रही है तो आपका 4 का हाफ करेंगे तो वक्र होगा, लेकिन यहाँ पर वक्र नहीं, कुल की बात हो रही है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? यानी आपका बनेगा 3πr²। अब 3πr² के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 गुणे रिजल्ट पाई के फॉर्म में है तो पाई रहने देंगे। और r², आर आपका दिया है कितना? 7 सेमी, तो 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो 3 का गुणा 49 में कर दीजिए और पाई लगा दीजिए। तो 49 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 त्रिक 27 को 7 हासिल 2, ठीक है। और 3 चौक के 12, 12 2 कितना हो जाएगा? 14, यानी 147 ये हो गया। और पाई इसके साथ जब जोड़ देंगे तो 147 पाई आपका रिजल्ट हो जाएगा, जो कि आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो सबसे पहले बेलन बना लेते हैं। यह आपका बेलन है और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा,
क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो हम करते क्या है कि यहाँ पर आपके पास दो आधार जो है वृत्त है, तो 2πr², 2πr², क्योंकि पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे 2πr², हमने आधार को जोड़ दिया। अब बचता है वक्र पृष्ठ वाला भाग, तो वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, 2πrh। अब करेंगे क्या, यहाँ पर आप 2πr कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें? 2πr, तो आपके पास बचेगा r+h, जो कि यही आपका क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए। ध्यान दीजिएगा, आपके पास गोला है, क्या है? गोला है, और कह रहा है कि यदि इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि 2 थी, लेकिन हमने इसका आधा कर दिया, तो 2 का आधा किया तो हमको क्या मिल गया? 1। और कह रहा है कि जो मूल गोला है और नए गोले के आयतन में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो गोला है तो 4/3 पाई r³ यानी 2 का क्यूब अनुपात में ये भी होगा 4/3 पाई r³ यानी 1 का क्यूब। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, और 2 का क्यूब आपका हो जाएगा 8 अनुपात 1 का क्यूब हो जाएगा 1। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8:1, यानी इसका डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस घन के एक किनारे और विकर्ण की लंबाई का अनुपात है। यानी इसमें से ऐसा कौन सा प्रश्न है जो एक घन का किनारा और विकर्ण की लंबाई का अनुपात प्रस्तुत कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो कैसे हम निकालेंगे? तो सबसे पहले आप एक घन का निर्माण, तो देखिए घन कैसे बनेगा। ये आपका क्या है? घन है, ठीक है, यह क्या है? घन है, ठीक है। इस घन की बात हो रही है और प्रश्न में कहा जा रहा है कि घन का एक किनारा मतलब एक भुजा की बात हो रही है। किनारा का मतलब क्या हो गया कि एक साइड की बात हो रही है, और इसके विकर्ण की बात हो रही है। तो मान लीजिए अगर साइड एक है, साइड क्या है? एक है, तो आपका एक के रेशियो में आंसर देखिए, तो पहला एक के रेशियो में किनारा ये नहीं दिया है और ये नहीं दिया है। अब 2 बच रहे हैं, और जो आपका विकर्ण है उसमें अगर आप रूल यूज करेंगे, तो रूल यूज़ करने पे आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर विकर्ण जैसे ही निकालेंगे तो वो रिजल्ट अंडर रूट के फॉर्म में आएगा। यानी इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा 1/√3 होगा। यानी अगर कभी भी आपके पास घन का किनारा और विकर्ण के बीच की लंबाई का अनुपात पूछता है तो उसका रिजल्ट 1/√3 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है घन की एक भुजा है। एक भुजा मतलब a बराबर दे रखा है a सेमी, यानी जो भुजा है साइड है वो a सेमी दे रखा है, और विकर्ण की लंबाई आपसे निकालने के लिए कह रहा है। तो अभी हम जस्ट बताए ना कि 1/√3 होता है। इसके जस्ट पहले ये प्रश्न में देखिए, तो अंडर√3 जो होता है विकर्ण होता है। अब भुजा का गुणा जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर√3 में जो भी भुजा है a दिया है, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो रूट में 3a आपका रिजल्ट आएगा। यही आपकी विकर्ण की लंबाई होगी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि घन का आयतन कह रहा है, तो घन का आयतन होता है a⁴। तो a⁴ दे रखा है 216, और आपको पता है कि 216 जो होता है वो किसका घन है? 6 का घन है। तो 6 का घन है तो घन से घन कट गया, आपको भुजा मिल गया कितना? 6 सेमी। जैसे भुजा मिल गया, अब प्रश्न में क्या पूछा है? घन का किनारा, तो यही पूछा है 6 सेमी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धगोले की त्रिज्या दिया है 6.3 सेमी, आर बराबर दे रखा है 6.3 सेमी, और इस प्रश्न में आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है अर्धगोले का, वो आपका होता है क्या? 3πr²। अब रिज़ल्ट कैसे निकलेगा? तो देखिएगा 3 पाई की जगह पे आप रख देंगे 22/7, और r² दशमलव हटाएंगे तो 63/10 का गुणा कितनी बार हो जाएगा? 2 बार, यानी फिर से 63/10। अब ध्यान दीजिए, 7 से कटेगा, 7 9 63। अब सब आपस में गुणा कर देंगे, 22 तिया हो जाएगा 66,
ठीक है। और 9 त्रिक 27 को 7 हासिल 2, 9 छके 54, 54 और 3 आपका हो जाएगा 57। आप फिर इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे जो भी रिज़ल्ट आएगा फिर उसके बाद आप 100 से भाग देंगे, इसका मतलब 2 अंक पहले दशमलव होगा। अब रिज़ल्ट अगर आप देखें तो 7 छके 42, यहाँ आप यूनिट डिजिट से जा सकते हैं, 7 छके 42, ठीक है। चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम बैक करते हैं इसको। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को अगर आप देखेंगे, 9 त्रिक 27 को 7 हासिल 2, 9 छके 54, 54 2 आपका 56 होगा, ये ध्यान दीजिएगा। कितना होगा 56 और 22 दिया 66। अब सही है और बटे में आपका 100 चल रहा है, ठीक है। अब इरेज करते हैं। अब आ जाइए हम इस प्रश्न को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यानी 567 का मल्टीप्लाई 66 में करेंगे और 100 से भाग देना है। 6 सते 42 को 2 हासिल 4, फिर 6 छः को 36 और 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 को 0 हासिल 4 और 6 पचे 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा 34। पहला कट जाता है, फिर 6 से देना है तो यही चीज़ उतर जाएगा, 2 0 4 3। अब इधर प्लस कर देते हैं, 2 2 4 और 4 3 7 और 3। अब आपका आ जाएगा 374 22 और बटे में 100। 100 का मतलब है कि लास्ट से 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो 100 हट जाएगा, तो 374.22 आपका रिज़ल्ट आएगा, जो कि आपका यहाँ पर देखें तो बी वाला ऑप्शन जो है मैचिंग कर रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव था, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कैसे क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r है। तो ये बताइए कि अगर त्रिज्या r है तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी हमने बताया कि अगर गोला है, ठीक है, और फिर अर्धगोला है, दो चीज़ है, गोला है और अर्धगोला है। अगर गोला है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर अर्धगोला है तो उसका 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर होता है और संपूर्ण पृष्ठीय होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी बात तो की नहीं गई है, बात की गई है गोला, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्ग का विकर्ण 16 कड़ी में 2 सेमी है तो वर्ग के भुजा की लंबाई। यहाँ देखिएगा एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है और इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखा है 16 कड़ी में 2, ठीक है, और पूछ रहा है वर्ग की भुजा क्या होगी। तो वर्ग की भुजा बताइए, यह भी अगर मान लें ए है तो यह भी क्या होगी, सभी भुजाएं ए होती हैं। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा देंगे, 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 90 के सामने वाला कर्ण तो होता है कर्ण का वर्ग 16 कड़ी में 2 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और ए स्क्वायर मतलब 2a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2a²। 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग आपका हो जाएगा 256 गुणे कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 और बराबर में 2a²। 2 से 2 क्या कट जाएगा और 256 16 का वर्ग है तो 16 का वर्ग बराबर a², स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, a बराबर 16 मिल जाएगा आपको, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर वही देखिए, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन पूछ रहा है तो 4/3 पाई r³ आपका रिजल्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि घन का आयतन 125 घन है, घन का आयतन कह रहा है, घन का आयतन तो होता है a⁴ इज इक्वल टू दे रखा है 125, तो a⁴ इज इक्वल टू 125 जो है 5 का क्यूब है, क्यूब से क्यूब कट गया, a बराबर आपको मिल गया 5 सेमी। अब जैसे 5 सेमी मिल गया, अब आपसे पूछा क्या है
पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल है, यहाँ पर चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले आप जान लें कि पृष्ठ क्षेत्रफल दो होता है, वक्र पृष्ठी 4a² और संपूर्ण पृष्ठी 6a²। तो 4a² की चर्चा करें, 4 × a² यानी 5 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4, और 5 का स्क्वायर 25, यानी 25 चौके आपका कितना हो जाएगा 100, यानी आंसर आपका हो जाएगा 100। और सेमी का स्क्वायर जरूर लिखिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग सेमी या सेमी का स्क्वायर लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका 100 तो होता, लेकिन 100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए वक्र पृष्ठी पूछता तो 100 होता, अब मान लीजिए संपूर्ण पृष्ठी पूछता तो क्या हो जाता 6a² यानी 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर तो 6 × 25 का स्क्वायर होता है, सॉरी 5 है ना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 हो जाएगा तो गुणा करेंगे तो आपको 150 मिलेगा। पर इसमें कौन सा आंसर सही होगा, 100 भी दिया है और आपके पास 150 भी दिया है। अब डिसाइड करेगा क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में बता देना चाहता हूँ, जब दोनों आंसर मिलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, तो आप हमेशा संपूर्ण पृष्ठी की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की तरफ जाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की तरफ नहीं जाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान आधार और समान ऊंचाई, इसका मतलब है कि r बराबर क्या है h है, यानी r जितना है उतनी ही ऊंचाई है बेलन वाले तथा अर्धगोले के आयतन का। तो बेलन का आयतन कितना होता है πr² h, πr² h, अनुपात अर्धगोला, तो अर्धगोले का कितना होता है 2/3 πr³ अर्धगोला। r² से r² कटेगा और जो एक r यहाँ बचेगा, क्योंकि r h के बराबर है तो r h को भी कैंसिल कर देगा, पाई को कैंसिल करेगा, 3 का मल्टीप्लाई, तो 3/2 आपका कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की किनारे 3, 4, 8, एक घनाभ है, तो घनाभ सबसे पहले बना लेते हैं। घनाभ आपका ऐसे बनेगा, यहाँ पर घनाभ की चर्चा हो रही है और घनाभ की बीमा मतलब भुजा दे रखा है, L बराबर दे रखा है 3, B बराबर दे रखा है 4 और H बराबर दे रखा है 8, और ये सभी के सभी सेमी में दे रखे हैं, यानी सेंटीमीटर मात्रक में दे रखे हैं। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, सब डाटा आपके सामने है, जो रिजल्ट आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको HW देना चाहूँगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक बहुत बड़ा एक बना रहा हूँ फिगर, एक घनाभ, और इसमें आप बताएंगे नहीं बल्कि आप देखेंगे कि किनारा कितना हो रहा है। साफ साफ चीज़ें यहाँ पर किनारे जो है कन्फर्म होंगी। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा पेंसिल चेंज कर लेता हूँ। किनारा देखिएगा, इसी को किनारा कहेंगे, यह है ना, यानी जहाँ पर दो आपके सतह जाके मिलेंगे वही किनारा। एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा, ठीक है ना। टोटल आपके पास कितने किनारे हो गए, 8 किनारे हो गए। लेकिन अगर आप इसका रिजल्ट जानना चाह रहे हैं तो किनारा आपको बताना है और टोटल आपके पास 8 हुए। तो इस प्रश्न में आपके पास पूछा है किनारों की संख्या, वो भी घनाभ, सॉरी फिगर जो है घनाभ है, थोड़ा सा इसको फिर कैंसिल करते हैं। अब फिगर जो है घनाभ है ना, तो घनाभ बनाते हैं। हमने घन बना रखा था, आप घनाभ देखिए। घनाभ में क्या होता है, 2 आयत होते हैं और घन में 2 वर्ग होते हैं। अब आपका फिगर बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। अब घनाभ में किनारों की संख्या आपसे पूछ रखा है, तो किनारों की संख्या होगी कैसे, देखिएगा यहाँ पर आप सीधे सीधे समझिएगा कैसे होगा। 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना।
ये 8 आपके क्या हो गए, कोने हो गए। और यहाँ पर प्रश्न में पूछ रखा है किनारा, तो देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, ये 10 और ये 11 और ये 1 बच गया 12। इस तरह से यह टोटल आपके किनारे जो हो गए वो कितने हो गए, 12, और कोने आपके कितने थे, 8। आपको साफ साफ दिख गया। जैसे घनाभ में होता है वैसे घन में भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक घन का किनारा 5 सेमी है, किनारा मतलब एक भुजा की बात हो रही है, और भुजा दे रखा है 5 सेमी, तो घन का आयतन कुछ नहीं a क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब कर दीजिए। तो 5 का क्यूब करेंगे तो आपको सीधे सीधे 125 सेंटीमीटर क्यूब रिजल्ट मिल जाएगा। तो 125 वर्ग सेमी नहीं, ये वर्ग नहीं रहेगा, घन सेमी वाला आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो किनारा पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। 24 दे रखा है, तो 6 चौक को 24 और a² बराबर 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, a बराबर आपको सीधे सीधे कितना मिल गया, 2, और जो भी मात्रक है सेमी है तो सेमी, तो 2 सेमी देखिए आपका पहला आंसर ही मिल रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन के आधार का व्यास 4 सेमी है, व्यास दिया है 4 सेमी, तो अगर व्यास 4 सेमी है तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या आपका 2 सेमी हो गया, ठीक है। अब त्रिज्या पता चल गया, ऊंचाई दे रखा है 14 सेमी, ऊंचाई दे रखा है 14 सेमी, और आपसे बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई के जगह पे आप रख देंगे 22/7, r² मतलब 2 गुणे 2, और h की जगह पे आपका आ जाएगा 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 44 का 4 में गुणा कर दीजिए, 4 चौक के 16 को 6 हासिल, 4 चौक को 16 और 1 17, 176 आ गया। और रिजल्ट आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, तो यहाँ पर आयतन पूछा है तो क्यूब में रिजल्ट होगा, तो 176 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी गोले और अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा एक गोला है और एक आपके पास अर्धगोला है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² अनुपात, और अर्धगोले का जो होता है वो होता है 3πr²। तो इससे r² से r² कट गया, पाई से पाई कट गया, तो आपका जो रेशियो निकल के आया 4:3। इस तरह से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर आपका लास्ट वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है समान आधार और समान ऊंचाई, यानी r बराबर h है, r बराबर क्या है, h है। उस कंडीशन में लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतन, देखिएगा बेलन एक तरफ हम बना लेते हैं, बेलन ये आपका बेलन है, और एक तरफ हम बना लेते हैं शंकु, ये आपका शंकु है। बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr² अनुपात शंकु का जो होता है वो होता है 1/3 πr²h। h से h कट गया, r² से r² कट गया, पाई से पाई कट गया, और 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेशियो 3:1 बन जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबवृत्तीय शंकु, तो देखिएगा ये शंकु है, शंकु से बहुत देर बाद क्वेश्चन आया है, इसको आप कहेंगे तिर्यक ऊंचाई, जिसको यल से दिखाते हैं, ठीक है। ये आपकी ऊंचाई होती है, ठीक है, और यह आपकी त्रिज्या होती है r। तो इससे संबंधित आपका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसको आप और क्या बोल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कैसे निकले, एक तो आधार है तो πr², और ऊपर से वक्र पृष्ठ है तो πrl
तो पाई आर स्क्वायर पाई आर एल है, तो पाई आर अगर कॉमन ले लें तो आपको आर प्लस एल मिलेगा। तो यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, जो कि आपके सामने लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो फिर वही चीज़ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होगा, फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और आपके पास क्या क्या दिया है, L बराबर 12, B बराबर 10, ये 12 है, और H बराबर आपके पास 8, ये सभी के सभी आपके मीटर में दे रखे हैं। तो आपके लिए फिर मैं एक और HW दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। आप LBH की वैल्यू रखिएगा और रिज़ल्ट को निकाल लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो है क्रमशः दे रखा है, तो घनाभ का आयतन, यानी घनाभ का लंबाई दे रखा है 12 सेमी, चौड़ाई दे रखा है 10 सेमी और ऊंचाई दे रखा है 8 सेमी। तो आपसे पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो कितना होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको एक और HW दे रहा हूँ, बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है, जब उसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई जो है h दे रखा है। तो बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, बहुत ही फेमस है, पाई आर स्क्वायर एच बेलन के आयतन का निकालने का सूत्र है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो उसी के आयतन और उसकी त्रिज्या वाले एक गोले के आयतन का अनुपात, यानी शंकु के आयतन और गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, अनुपात गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो जब ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है तो पाई से पाई कट गया, आर दो कटेगा, एक बचेगा, और ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है तो ये भी कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/4 आपका आंसर बचेगा, जो कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी अर्धगोलाकार पात्र की त्रिज्या k सेमी है तो उसका आयतन क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू, लेकिन आर हो न हो के अगर के है तो 2/3 पाई के क्यूब हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब में रिजल्ट आएगा। तो ये ऑप्शन ढूंढ लीजिए, जहाँ दिखेगा आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। यदि शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या, देखिएगा छिन्नक वाला प्रश्न है, छिन्नक कैसे होता है, छिन्नक आपका कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना, यानी ये आपका क्या है, यही आपका छिन्नक है, ये छिन्नक का फिगर है। छिन्नक ऐसे दे रखा है और इस छिन्नक में 2 त्रिज्याएं हैं। मान लीजिए अगर ये कैपिटल आर त्रिज्या है तो यहाँ की त्रिज्या जो है स्मॉल आर है। कह रहा है इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप याद कर लीजिए, इसका आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर, यही इसके क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है। और छिन्नक से संबंधित बहुत जल्द आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।